आइए डिस्कस करते हैं 9 पर्सनल फाइनेंस रूल जो हम सबको पता होने चाहिए। इसमें कि सबसे पहला है रूल ऑफ 72। इसमें मोस्टली आपको बहुत सारे पता भी होंगे, बट डिस्कस कर लेते हैं, काम ही आते हैं। सिंपली ये है कि कितने साल में आपका पैसा डबल होगा, आपको डिवाइड कर देना है जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट या जो भी आप अर्न कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 8% से आप अर्न कर रहे हो तो आपको 72 से डिवाइड करेंगे तो 9 ईयर्स में होगा। रूल ऑफ 70 सिंपली कि आपका जो इस समय इन्फ्लेशन है, आप कितना अर्न कर रहे हो और जो इन्फ्लेशन है आपको वो पैसा कितने टाइम में जो है वो हाफ कर देगा। तो सिंपली अगर मान लीजिए 7% का इन्फ्लेशन रेट है, तो अगर आप 70 से उसको डिवाइड करते हो करंट इन्फ्लेशन रेट से, तो निकल के आता है आपका 10 ईयर्स। तो जो भी करंट इन्फ्लेशन रेट होता है उससे आप डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाएगा कितने साल में आपका पैसा ये आधा कर देगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का रूल, मान लीजिए कि जो है आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एनुअल एक्सपेंस जो है 50 साल बाद आपका 5 लाख का है, तो आपके पास जो कॉर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए 1.25 CR का, जिसमें आपको 50% जो है फिक्स्ड इनकम में रखना है, 50% आपका इक्विटी में, 4% आप विड्रॉ करते हो 5 ईयर्स में, डेट इज़ 5 लाख। तो आपका ये 5 लाख का जो एक्सपेंस है वो मीट आउट हो सकता है। ये हर आदमी अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है, इसमें 4% रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम लगा के। इतना पैसा हमारा किस एसेट में होना चाहिए, इसके लिए सिंपली आप कर सकते हो 100 माइनस योर एज रूल। मान लीजिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स की है, और तो आप सिंपली आपको 100 से उसको माइनस करना है तो 70 आया, जिसमें आपका 70% इक्विटी में रहना चाहिए और 30% आपका डेब्ट में होना चाहिए। मीन्स जितनी एज कम है तो आप उतना रिस्क ले सकते हो, तो आपका बाइफर्गेशन उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है। बट मान लीजिए आप थोड़े से ज़्यादा एज के हो, 60 ईयर्स के एज के हो, तब आप उस लेवल पे उतना, उस एज पे इतना रिस्क नहीं ले सकते हो। उस केस में 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 आता है, जिसमें आपका इक्विटी परसेंटेज हो जाएगा 40% और डेब्ट हो जाएगा 60%, क्योंकि उस एज में आपका जो फिक्स रिटर्न्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, सेफ रिटर्न्स होते हैं। 50-30-20 रूल्स ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने जो पैसा आप कमा रहे हो उसको किस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना है। देखिए, जो मंथली नीड्स हैं वो भी पूरा करना ज़रूरी है, नीड्स एंड वांट्स, बट आपकी सेविंग भी होनी चाहिए। अगर आप पहले ही पूरा पैसा खर्च कर देते हो तो आप सेव नहीं कर पाओगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, कुछ ना कुछ सेव जरूर करना है। 50% जो है आपकी जो नीड्स हैं, लाइक ग्रोसरीज हो गया, रेंट, EMI, उसमें आप लगा सकते हो। 30% जो आप चाहते हो, वांट्स होंगे आपके, एंटरटेनमेंट, वैकेशंस, जो भी आपका मन है। 20% आपकी सेविंग जरूर होनी चाहिए। एज के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है। आप इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डेब्ट हो गया, FD हो गया, या और भी जो एसेट्स हैं, रियल इस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, आप जैसे भी करना चाहो वो कर सकते हो। एक रूल जो रह गया आपको बताना, वो 10-5-3 का रूल। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं, बट अगर कोई लॉन्गर टर्म में लेके चल रहा है तो सिंपली उसको ये सोचना चाहिए कि जो आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी है उससे 10% का, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है उससे आपका 5% का, और जो सेविंग अकाउंट्स हैं उससे 3% तक का होल्ड करके चलना चाहिए। जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, सेफर चलना चाहते हैं, उनके लिए है। वरना आप इक्विटी मार्केट में जानते भी हो कि जब रिटर्न्स बनते हैं तो उसका तो मतलब किसी भी लेवल तक जा सकता है। कभी भी देखिए क्या है कि कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो 3x इमरजेंसी रूल ये कहता है कि आपके पास जो आपकी मंथली इनकम है उसका 3 टाइम्स होना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको फाइनेंशियली उससे फाइट कर पाओ। 40% EMI रूल, ये कहता है कि जो आपकी इनकम है उससे 40% जो है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है EMIs के लिए। फॉर एग्जांपल आप 50,000 अगर आप अर्न कर रहे हो तो आपकी EMIs जो है वो 20,000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपको और भी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। लाइफ इंश्योरेंस रूल, देखिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बट कई लोग ऐसा होता है पूरा ही पैसा लाइफ इंश्योरेंस में डाल दिया, कई होते पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया, बट हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो सिंपली ये रूल ये कहता है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो 20 टाइम्स होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम का। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख एनुअली अर्न करते हैं तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम अपना सकते हैं, अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। हर आदमी अपने अकॉर्डिंगली करता है, बट कुछ जो रूल्स के अकॉर्डिंगली आप करते हो तो उसमें आपको करने में कुछ हेल्प मिल जाती है। बाकी कुछ इसमें बताने में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। थैंक यू।